नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, हमारे डेस्कटॉप्स, हमारे ईमेल्स, बहुत सारी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बिज़नेस की इन्फॉर्मेशंस कैरी करते हैं या फिर उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो उसके लिए हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो आज हम वो सब आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हमने लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस टिप आपको दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ईज़ी पासवर्ड चूज़ करते हैं, जैसे एबीसी 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5। तो ऐसे पासवर्ड्स आपको चूज़ नहीं करने हैं। आपको बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ अवॉइड करनी है। आपको जो भी आप पासवर्ड चूज़ कर रहे हो उसमें आपकी बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ नहीं आनी चाहिए। आपका या आपके फैमिली का किसी भी पर्सन का नेम उसमें नहीं आना चाहिए। आप अपना जो भी पासवर्ड है, अगर पुराना पासवर्ड है वही का वही पासवर्ड आप रीयूज़ मत करिए। देखिए, जब भी कोई हैकर या फिर कोई भी बंदा आपके ऑनलाइन अकाउंट को लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो हमेशा ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके फैमिली की या फिर बर्थडेज की, तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। मतलब कि वो आपका अगर नज़दीक का बंदा है तो वो इजीली जान सकता है कि इसकी बर्थ डेट कब कब है या फिर उसका फैमिली में कौन कौन है। तो वो उसके हिसाब से वो पासवर्ड का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा देगा कि हाँ, ये पासवर्ड हो सकता है। तो जब तक हो सके आप वो अवॉइड करिए। कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है। पहला चीज, कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नॉट सो कॉमन कॉमन नेम आप चूज कर लीजिए कि जो आप पासवर्ड में लगा सकते हैं। हमेशा नंबर, सिंबल्स, अपर केस और लोअर केस का यूज करिए। नंबर, सिंबल्स मतलब कि एट द रेट है या फिर डॉलर का साइन है या फिर ऐसा कुछ है। अपर केस एक आपका एक या दो कैरेक्टर्स आपके कैपिटल होने चाहिए। लोअर केस तो जो रेगुलरली हम लोग करते ही हैं। हाँ, और आप जो भी अपना पासवर्ड है वो रेगुलरली चेंज करते ही रहिए। देखिए, बैंक की वेबसाइट्स हमको ये ऑप्शन देती है कि आप 60 डेज़ में या फिर 45 डेज़ में अपने पासवर्ड्स चेंज करिए। बट जो जीमेल है या फिर फेसबुक है, वो इतने फ्रीक्वेंटली हमको पासवर्ड चेंज के रिमाइंडर नहीं देते। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है या फिर ईमेल्स है, उसके पासवर्ड आप अपने माइंडसेट के हिसाब से 60 डेज़ या 45 डेज़ में वो चेंज करते रहिए। सेकंड है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कई जगह पे आपको 2FA के हिसाब से भी दिखेगा, टू स्टेप्स के हिसाब से भी दिखेगा या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन के हिसाब से ही भी दिखेगा। देखिए, टू स्टेप्स वेरिफिकेशन, टू स्टेप्स ऑथेंटिकेशन सिंपल है। जब भी हम लोग, आपने अगर बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजेक्शन्स किए होते, तो आपको मालूम है कि हमारे ये मोबाइल पे एक ओटीपी आता है या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे आधार कार्ड में कुछ काम कर लिया तो उसके लिए ओटीपी आता है। बस तो यही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। मतलब कि जब भी आप कोई भी लॉगिन करोगे तो वो आपको एक ही पासवर्ड नहीं पूछेगा। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑथेंटिकेशन है पासवर्ड, तो आपको दूसरा ऑथेंटिकेशन भी डालना पड़ेगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन क्या होगा, या फिर आपको ओटीपी आएगा या फिर आपको एक ऐप होता है ऑथेंटिकेटर का, वो आप ऐप यूज करके वो जो उसमें ऐप में जो भी कोड है वो आप डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। मतलब कि अगर गलती से भी आपका पासवर्ड लीक हो गया या फिर किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया, तो भी जब तक आपका वो ओटीपी नहीं आएगा तब तक वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है? तो एक्टिवेट करने के लिए आपको जो भी सर्विस में एक्टिवेट करना है, जैसे जीमेल पे करना है तो आप जाके सर्च करिए कि जीमेल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो उसको आपको वो ऑनलाइन आपको सारे के सारे स्टेप्स मिल जाएँगे कि उसमें आपको इनेबल कैसे करना है। हर एक अलग-अलग साइट्स के अलग-अलग मेथड्स होते हैं या फिर अलग-अलग सेटिंग्स होते हैं जहाँ से आप ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने बताया कि ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जीमेल का या फिर लिंक्डइन का या फिर फेसबुक का, अगर आपको स्पेसिफिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे वीडियो चाहिए तो हम लोग वो भी आपको यहाँ पे बना के देंगे कि वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप जो एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है, तो वो डाउनलोड करके यूज करिए। तो अगर आपको आपका फोन नंबर शेयर नहीं करना है तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। जो जो भी हम लोग घर पे या फिर ऑफिस पे
जो मॉडेम या फिर जो राउटर यूज़ करते हैं, तो कई लोग जो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो चेंज नहीं करते या फिर बहुत ईज़ी पासवर्ड रखते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि किसी को भी आपका डेटा चुराना है तो वो पासवर्ड अज़्यूम करके लॉगिन करके आपके मॉडेम में या फिर वहाँ पे आके कुछ चेंज कर सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी राउटर है, जो घर पे है या फिर ऑफ़िस पे है, वो हमेशा उसका पासवर्ड भी हार्ड टू क्रैक होना चाहिए, वो ईज़ी नहीं होना चाहिए और वो डिफ़ॉल्ट पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ओपन और पब्लिक वाईफ़ाई ओपन और पब्लिक वाईफ़ाई बहुत टेम्प्टिंग होता है कि जहाँ पे भी हमको ओपन और पब्लिक वाईफ़ाई मिलता है तो हम लोग स्टार्ट करने लगते हैं कि हाँ चलो हमको वाईफ़ाई मिल गया है। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी ओपन और पब्लिक वाईफ़ाई है वो अनसिक्योर्ड होता है। मतलब कि आप उससे जो भी डेटा सेंड करते हो तो वो हैकर्स के लिए ईज़ी रहता है कि उसपे आपको वो डेटा वहाँ से चुरा सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि नहीं आपको पब्लिक वाईफाई या ओपन वाईफाई पे काम करना ही है, जैसे एयरपोर्ट्स पे है या फिर कहीं रेलवे स्टेशंस पे अभी तो है, तो आपको ऐसा है कि नहीं मुझे पब्लिकली ओपन वाईफाई पे यूज़ करना ही पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो पेड वर्ज़न्स है, वो आप डाउनलोड करके वो यूज़ करिए। देखिए वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से जो डेटा इंटरनेट के थ्रू भेजा है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सिक्योर कर देता है कि आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप वो पब्लिक वाईफाई पे है तो वो वीपीएन का आप यूज करिए। फोर्थ है फिशिंग, अवॉइड फिशिंग। फिशिंग का मतलब देखिए फिशिंग का मतलब क्या है कि कोई बंदा आपको कॉल करेगा या फिर आपको कोई ईमेल आ जाएगा या फिर आपको कोई एसएमएस आ जाएगा, वो प्रिटेंड करेगा या फिर वो बोलेगा आपको कि हाँ मैं ये बैंक से हूँ या फिर मैं पेटीएम से हूँ या फिर मैं गूगल से हूँ, मुझे आपका डिटेल्स यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। या फिर मेल आ जाएगा कि आप ये लिंक ओपन करके यहाँ पे जाइए, आपका आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रॉन्ग है वो अपलोड अपडेट कर दीजिए। तो ये इसको फिशिंग कहते हैं, मतलब कि वो मास ईमेल भेजते हैं, उसमें से 1 या 2 बंदा अगर उस पे क्लिक कर लिया तो उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं। फिशिंग है तो फिशिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करना है? तो देखिए सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कुछ भी हो जाए अपने ईमेल से या फिर एसएमएस से जो भी लिंक्स आए हैं वो ओपन करना अवॉइड करिए। कुछ भी हो जाए आपके ईमेल में या फिर एसएमएस में जो भी लिंक है वो ओपन नहीं करना है। फिशिंग के अटेम्प्ट्स नॉर्मली एसएमएस, ईमेल या फिर कॉल्स के थ्रू अभी आते हैं। तो ईमेल्स या फिर एसएमएस आपको इतना सही लगेगा या फिर इवन कॉल्स आते तो भी इतना सही लगेंगे आपको कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये रियल बंदे ने या फिर रियल बैंक से मेरी बैंक से ही आया है या फिर कोई फ्रॉड ने भेजा है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स का ही चेंज होता है कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ट्राई टू मेक अ हैबिट ओपन ऑल वेबसाइट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउज़र। मतलब कि आपको कितना भी ईमेल सही लगता हो, आपको फेसबुक का कितना भी सही ईमेल आया हो कि ये मुझे एक्टिविटी रिव्यू करनी है, आपका लॉगिन हुआ है, तो वहीं से आप मत करिए ओपन। आप गूगल क्रोम में जाइए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके फेसबुक टाइप करके आपका जो भी डोमेन है फेसबुक का, वो जाके वहाँ पे लॉगिन करिए और फिर वहाँ पे चेक करिए। देखिए, तो वो ईज़ी रहेगा, तो आपका फिशिंग का चांसेस कम हो जाएगा। अवॉइड क्लिकिंग ऑन ईमेल्स और एसएमएस। ऐसे जो भी ईमेल्स या एसएमएस आते हैं, उसको क्लिक भी मत करिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है अपना सेफ सर्फिंग एंड शॉपिंग। जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करें तो जैसे हमने ये फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं ग्रीन है, उसके साइड में एक लॉक का भी मार्क है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो वो HTTPS वाली है। HTTP जो भी सिर्फ HTTP लिखी है वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है। तो आप जब भी वेबसाइट विजिट करो तो HTTPS वाली वेबसाइट ही आपको विजिट करनी है। ये हमने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे ये आपको फिशिंग के लिए यहाँ पे फिशिंग के लिए ईमेल आया। ये ईमेल पूरा का पूरा वैसे ही दिखता है कि जैसे इनकम टैक्स के वेबसाइट से ही आया है। ये ईमेल आपको आता है तो देखिए यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया तो आपको कोई वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे इनकम टैक्स का ही डोमेन जैसा होगा।
सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स चेंज होंगे। तो ट्राई करिए कि ऐसे जो भी ईमेल्स आते हैं तो आपको उसको ओपन नहीं करना है। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वैसा ही है, ये फ्रॉड है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पे उसने मेल भेजा है, वैसे ही सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स भी भेजी हुई है इसने। तो ये एक फ्रॉड ईमेल है। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और वहाँ वेबसाइट पे जाके आपने कुछ भी आपका इंफॉर्मेशन दिया तो वो इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो ही जाएगा। डोंट सेव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन एनी वेबसाइट। कुछ भी हो जाए, शॉपिंग वेबसाइट है या फिर कितनी भी ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, आप उसकी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सेव मत करिए। आज आप सुन रहे होंगे कि सर्टन वेबसाइट से डेटा लीक हो गया, सर्टन वेबसाइट से बहुत सारे पासवर्ड चोरी हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका पासवर्ड चोरी हो गया, तो अगर उसमें आपने अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेव करके रखा है तो उसका क्या मतलब होगा? आपको कुछ भी हो जाए बट अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स है वो ऑनलाइन कभी भी सेव नहीं करनी है। सिक्स्थ है ईमेल पॉलिसी। ये ईमेल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डेटा सिक्योर रखने के लिए। मैं डेटा इज न्यू मनी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आगे जो भी आने वाला है ये डेटा पे ही सब काम होने वाला है। जब तक आपका डेटा आपके साथ है तभी ही आप काम कर सकते हो। तो डेटा इज न्यू मनी, रिमेंबर दैट। तो बहुत सारे फर्म्स में, कॉर्पोरेट्स में या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म्स में मैंने ये देखा है कि वो एक ईमेल पॉलिसी बना के नहीं चलते। कैसे? तो देखिए, बेसिक मैं आपको यहाँ पे जो भी एक आइडियल पॉलिसी है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। पहली चीज, पर्सनल ईमेल हमेशा अलग रखिए। ठीक है? उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो पर्सनल कम्युनिकेशन है या फिर फ्रेंड से आपको कम्युनिकेशन करना है या फिर आप फ़ेसबुक पे या फिर कहीं पे लॉगिन करना है, तो वहाँ पे आप एक अपना अलग से ईमेल आईडी रखिए। दूसरा है डिवाइसेस के लिए। डिवाइसेस मतलब कि क्या? देखिए, मोबाइल पे हम लोग हमारा ईमेल हमेशा सिंक करके या फिर लॉगिन करके रखते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए है। पर कभी भी आप जो भी टीवी बॉक्सेस है, जैसे अमेज़न का टीवी बॉक्स है या फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करने का बोलता ही है, अगर आप लॉगिन करोगे कोई भी वेबसाइट पे या फिर कहीं पे, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक ऐसा एक्स्ट्रा ईमेल आप क्रिएट करके रखिए जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के लिए हो, जो आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको कुछ भी उसकी उसमें उसके अंदर आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, पर्सनल में भी आपको दो अलग अलग तरीके से ईमेल आईडीज हो सके तो बना के रखने हैं। दूसरा है फॉर्म्स और प्रोफेशनल ईमेल आईडी अलग रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ही फॉर्म्स का काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल काम करते हैं, तो वो हो सके तो अवॉइड करना है। उसमें भी एक मैनेजमेंट का ईमेल आईडी अलग होना चाहिए और दूसरा एम्प्लॉइज का ईमेल आईडी अलग होना चाहिए। कई फर्म्स या फिर स्मॉल एंड मीडियम जो भी कॉर्पोरेट्स है वो क्या करती है कि बॉस का ईमेल आईडी है या फिर एक ही ईमेल आईडी पे वो वर्क करते हैं। वो ईमेल आईडी ऑफिस के पीसी में भी चलेगा, बॉस के मोबाइल में भी चलेगा या फिर बॉस के लैपटॉप में भी चलेगा, मतलब एक ही ईमेल आईडी हर जगह पे चलता है। पर ये सिक्योर नहीं है। कोई भी आपका डेटा कहीं से भी कॉपी कर लेगा, कोई भी ईमेल्स कहीं से भी सेंड कर देगा, तो वो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ट्राई करिए कि आप अपना मैनेजमेंट का एक अलग से ईमेल आईडी है और एम्प्लॉइज का अलग से ईमेल आईडी है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें जो भी एम्प्लॉई है, हर एक एम्प्लॉइज को अलग-अलग ईमेल आईडी दीजिए, नहीं, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जैसे टीम का एक ईमेल आईडी बना दीजिए कि ये मेरी मार्केटिंग की टीम है तो marketing@so and so.com, मतलब कि आपका मार्केटिंग का ईमेल आईडी हो गया। अगर वो बंदा कोई भी जो अभी मार्केटिंग में है वो छोड़ के जाता है, जो नया बंदा आता है तो वो सिर्फ वही ईमेल हैंडल करेगा। तो आपको पासवर्ड शेयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज, दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि हमने ये देखा है कि ईमेल, बॉस है वो ईमेल सेंड करेंगे किसी के पर्सनल ईमेल आईडी पे। मेरा कोई एम्प्लॉई है, मुझे कुछ काम करवाना है तो वो मैं ईमेल यहाँ से पर्सनल ईमेल आईडी पे सेंड करूंगा। अगर मैंने पर्सनल ईमेल आईडी पे सेंड किया मतलब कि वो डेटा मेरा शेयर हो गया।
वो डेटा अगर कोई कॉन्फिडेंशियल है तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या मिसयूज़ हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अलग-अलग 2 ईमेल आईडीज़ है, आपको अगर वो कुछ शेयर करना है तो आप खुद की ही ईमेल आईडी जो टीम की ईमेल आईडी है या फिर मार्केटिंग की है या फिर सेल्स की ईमेल आईडी है, आप उस पे शेयर करिए तो आपका डेटा आपके कॉर्पोरेट से या फिर आपके फर्म से बाहर नहीं जाएगा। 7th है सिलेक्टिव शेयरिंग। जो भी आप किसी से भी शेयर करते हैं, आपकी बर्थ डेट्स है या फिर मोबाइल नंबर्स है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो और वो ज़रूरी है कि नहीं है। कई बार हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो आपको ये कूपन थमा देता है कि आप अपना ये बर्थ डेट वगैरह सब लिख लीजिए, आपको लकी ड्रॉ निकलेगा, ईमेल आईडीज़ लिख लीजिए, तो वो आपने आपका डेटा वहाँ पे शेयर कर दिया। वो अभी वहाँ पे आपको वो उसने आपका बर्थ डेट भी माँग लिया, आपकी शायद एनिवर्सरी भी माँग ली या फिर आपको ईमेल आईडीज़ भी माँग लिया, मोबाइल नंबर भी माँग लिया। मतलब कि ये 3 या 4 चीज़ें मिला के आपका वो पासवर्ड भी ढूँढ सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि मॉल्स में ऐसा होता है, तो ट्राई करिए कि आप ऐसी जो ओपन चीज़ें हैं वहाँ पे या फिर ओपन लोकेशंस है वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करिए। 8th है अपना पिन नंबर और पासकोड। ऑलवेज एनेबल पिन और पासकोड फॉर योर डिवाइसेस। हम लोग बहुत सारे लोग जो भी लैपटॉप्स पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग पासवर्ड या फिर पिन कोड एनेबल नहीं रखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने डेस्कटॉप भले ही कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ ऑफन यू यूज देम और वो यूज इट, मतलब कि कौन यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए या फिर आपको उस पे लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपने ये किया हुआ है। 9th है लॉक कंप्यूटर। ये बहुत सी बेसिक चीज है। जब भी आप अगर बिग फर्म्स में जाएंगे तो ये उसकी पॉलिसी में ही आपको बताएंगे। हमारी यहाँ पे वर्किंग स्टाइल या फिर हैबिट कैसी है कि जब भी हम लोग काम करके किसी का कॉल आता है या फिर बॉस बुलाते हैं या फिर बॉस भी है अगर किसी के बाहर जाते हैं, तो हम लोग की ये हैबिट है कि हम लोग हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर वैसे का वैसा ओपन छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग उसको लॉक नहीं करते। तो हमेशा अभी आपको ये हैबिट बना के रखनी है कि आप जभी भी अपने सीट से या फिर अपने डेस्क से खड़े होके जा रहे हैं कुछ भी काम के लिए, तो आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल भी है, तो उस वो आप लैपटॉप जो भी है वो लॉक करके जाइए। देखिए कई बार आपके साथ बैठे वाला बंदा भी है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने लॉक नहीं किया है तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी इजीली आपके ईमेल आईडी से निकाल देगा, क्योंकि ईमेल आईडी भी ओपन है, आप 5 या 10 मिनट पे गए गए तो वो डेटा वहां से कॉपी भी कर लेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पर अगर आपने कंप्यूटर लॉक किया है तो वो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जब भी कुछ भी हो जाए आप अपना कंप्यूटर और लैपटॉप लॉक कर लेंगे जब भी वो यूज में नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो बोनस टिप है वो हेल्प सीनियर सिटीजन्स। हम लोग जो यंगस्टर्स है या फिर जो टेक्नोलॉजी में ये रेगुलरली हम लोग काम करते हैं उसके लिए ये ईमेल अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी रहता है कि क्या फिशिंग है या फिर क्या सही ईमेल है या फिर कौन सा मैसेज सही है, एसएमएस सही है कि नहीं है। पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे सीनियर सिटीज़न्स का रखना है। सीनियर सिटीज़न्स को हम वो इतना टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, उसके रिस्क क्या-क्या है वो नहीं जानते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम उनको ये अवेयर करवाएँ कि अगर किसी का कॉल आया है, वो बंदा बोलता है कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, तो आप उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आपको कोई एसएमएस आता है या फिर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि उस पे कोई भी लिंक आए तो आप क्लिक मत करिए। ऐसा कुछ है तो वो आपके पास आपके मदर है, फादर है या फिर सीनियर्स है तो आपको एक बार बोले कि ये ऐसा मुझे कुछ लिंक वगैरह कुछ आया है। इन्फॉर्म देम, जैसे मैंने बोला कि एसएमएस कॉल्स और ईमेल्स के फ्रॉड्स के बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसे कुछ हो रहा है।
हेल्प देम टू एनेबल प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया। अभी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स स्मार्टफ़ोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, फ़ेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम्स भी यूज़ कर रहे हैं। पर उनको व उसमें जाके जो भी प्राइवेसी सेटिंग्स है, तो वो इनेबल कैसे करना है, वो उनको वो मालूम नहीं है। हम लोग तो सेटिंग कर लेते हैं कि भाई जो भी मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं वही दिखेंगे, या फिर मेरी ये डिटेल्स, बर्थ डेट्स वगैरह ऑनलाइन नहीं दिखनी चाहिए। वो हम लोग तो वो सेटिंग्स कर लेते हैं। बट कई सीनियर सिटीजन्स है, वो अपना अकाउंट क्रिएट करके उस पे बातचीत करते रहते हैं, या फिर उस पे एक्टिव रहते हैं, पर उनको ये प्राइवेसी सेटिंग्स मालूम नहीं होती है कि ये डेटा उनको कैसे सिक्योर करना है। तो ये ध्यान रखिए कि आप उनको भी ये डेटा सिक्योर करने में हेल्प करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।